एक्चुअली स्टार्टेड विथ थिएटर. इंटर कॉलेजिएट ख़त्म होते होते थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर करने लग गया मराठी में. देन करते करते थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में शुरू किया. बट देन टेलीविजन हैपेंड. फर्स्ट इट हैपेंड इन हिंदी, विच वॉज नॉट मच एक्चुअली. आई टू छोटा छोटा characters, very nominal and minimal roles in Hindi television, and then Marathi television happened, then Marathi films happened, and then Iqbal happened, of course. Okay, did you ever thought that you will reach it's such a height in such a little small time? Not really. Of course, I dreamt about it, but ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसे सोचा नहीं था. ऑफ कोर्स इसके लिए भी मैं कहूँगा जल्दी काफ़ी नहीं हुआ. काफ़ी सालों तक रुकना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अलग अलग तरीके से. मेरे मामले में सारा ग्रेजुअली होता गया. मतलब थिएटर हुआ, थिएटर के बाद मराठी थिएटर, फिर हिंदी थिएटर, फिर इंग्लिश थिएटर, फिर टेलीविज़न में छोटे रोल्स, पहले हिंदी में, फिर मराठी में, फिर मराठी फिल्में, फिर हिंदी फिल्में. सो काफ़ी सारा अरसा गया. इस दौरान 95 में मैं पास आउट हो गया कॉलेज से. उसके बाद से फिर प्रोफेशनली कोशिश कर रहा था. बट पहला ब्रेक मिलते मिलते 2005 आ गया. सो उससे पहले मराठी इंडस्ट्री में कुछ लोग जानते थे, बट हिंदी में ऑफकोर्स किसी को पता नहीं था. थैंकफुली इकबाल जैसी फिल्म से मेरा लॉन्च हो गया. सो एक तो बढ़िया रोल था, बढ़िया डायरेक्टर, बढ़िया बैनर. सो वो कहते हैं ना कि जैसे ओम शांति ओम में भी वो डायलॉग है, और इकबाल में भी था कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में मदद करती है. सो आई थिंक समथिंग लाइक दैट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. इकबाल in हिंदी. तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि आपकी फर्स्ट मूवी विल लाइक इट्स सच अ बिग हिट? नहीं, सी व्हेन आई वाज डूइंग द फिल्म तभी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था कि वो कितनी चलेगी, हिट होगी, सुपर हिट होगी, जो भी होगा. तभी परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बड़ी थी कि आई वाज ओनली थिंकिंग अबाउट डूइंग माई बेस्ट. एंड देन उसमें नसीर जी थे, गिरीश कर्नाड साहब थे, नगेश कुकनूर वॉज द डायरेक्टर, मुक्ता आर्ट्स का बैनर था. सो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी टू परफॉर्म वेल. एंड दैट वॉज द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड. सो आई सेड लेट मी ट्राई माई बेस्ट. बाद में फिल्म कैसे होती है, कितनी चलती है, वो तो ऑडियंस डिसाइड कर लेगी. बट मुझे मौका मिला है, इसका मुझे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना होगा. सो दैट वॉज माई ओनली फोकस एंड आइडिया वाइल आई वॉज डूइंग द फिल्म. बट थैंकफुली द फिल्म वर्क बिग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब मुझे भी उससे काफ़ी मदद हुई, नगेश को हुई, मुक्ता आर्ट्स के बैनर में एक और अच्छी फिल्म आई. सो it was a dream come true for all of us. जो मेहनत की थी वो finally it bore some fruits. Not talking about नागेश, उनके साथ देखा जाता है कि वो आपको हमेशा अपनी फिल्में रिपीट करते हैं. Are you like a lucky charm for him? Or what clicks between you and नागेश? I don't think I'm any lucky charm वगैरह for नगेश, because अगर वैसा होता तो शायद हमारी बॉम्बे टू बैंकॉक भी चल जाती. बट या नगेश का एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है इज़ ही विल कास्ट यू ओनली इफ़ ही थिंक्स दैट यू सूट द पार्ट. मतलब इकबाल के बाद ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी. एंड आफ्टर दैट ही हैड सेड कि देख यार, दोस्त तो हम अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी हर फिल्म में रहेगा. अगर तू को कैरेक्टर को सूट करता है तो डेफिनेटली रहेगा, नहीं तो देयर विल बी समवन एल्स. सो दोस्ती अलग है, अपना काम अलग है. सो लेट्स कीप इट सेपरेट द वे इट इज़. बट लकीली डोर में देयर वाज अ कैरेक्टर विच सूटेड मी. एंड नगेश फेल्ट दैट मैं जो कॉलेज में मिमिक्री वगैरह किया करता था, ही फेल्ट कि मैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकता हूँ. सो ही कास्ट मी फॉर डोर. एंड देन बॉम्बे टू बैंकॉक वॉज अगेन अ सब्जेक्ट विच वॉज वेरी डियर टू हिम, एंड ही वॉन्टेड टू मेक दैट फिल्म इमीडिएटली. सो ही कास्ट मी अगेन इन बॉम्बे टू बैंकॉक. बट आप अगर देखिए कि अभी जो अगली 3 फिल्में वो कर रहा है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं. उसमें एक में जॉन है, एक में अक्षय कुमार है, और एक में शायद कोई और है. तो उन फिल्मों में नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट फिट द कैरेक्टर. अकॉर्डिंग टू हिम आई डोंट सूट द कैरेक्टर, एंड आई कम्प्लीटली गो विथ हिज कन्विक्शन. डोर में आपने कहा कि आप मिमिकिंग क्या करते थे, तो इन योर दैट वाज इन योर कैरेक्टर. तो लाइक आपने कभी मिमिकिंग किया है इन रियल लाइफ? मैं कॉलेज में करता था, मिमिक्री काफ़ी करता था. इनफैक्ट इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लेता था, कुछ जीते भी है कॉम्पिटिशन्स. पर वो कॉलेज में ही मैंने उसे बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे एक्टिंग में वो इंटरफियर करने लग गया था, मेरी मिमिक्री का जो भी शौक था वो. सो आई completely stopped mimicry at one point in college, and I focused more on my acting thing. फिर उसके बाद में नगेश गॉट टू नो अबाउट इट जब हम इकबाल कर रहे थे, तब कि मैं मिमिक्री भी किया करता था, और वो अभी भी
कर सकता हूँ वगैरह वगैरह. सो देन ही सेड व्हाई डोंट वी यूज़ दैट आर्ट. अगर वो आर्ट आपके पास है और इस कैरेक्टर के साथ जा सकती है तो आई थिंक वी शुड मेक मोस्ट ऑफ इट.